ये कहानी दो बहनों की है, राधा और सुमन, जो एक छोटे से गांव में रहती थीं। दोनों शिव भक्त थी और हर साल महाशिवरात्रि का व्रत रखती थीं। लेकिन इस बार की महाशिवरात्रि उनकी जिंदगी को बदलने वाली थी। महाशिवरात्रि के दिन गांव के मंदिर में बड़ी धूमधाम थी। राधा और सुमन ने व्रत रखा और भोलेनाथ की पूजा की। दोनों बहनों ने मंदिर में जाकर जल चढ़ाने की सोच रही थी। तभी उनकी दादी ने कहा, बेटा, महाशिवरात्रि की रात बहुत शुभ होती है। अगर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो वे साक्षात दर्शन देते हैं और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ये सुनकर दोनों बहनों के मन में श्रद्धा और बढ़ गई। वे तय करती हैं कि इस बार महाशिवरात्रि की रात वे जागरण करेंगी और भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगी। राधा और सुमन गांव के शिव मंदिर में पूजा करने जा रही थीं, लेकिन रास्ते में बारिश होने लगी। गांव के बड़े मंदिर तक पहुंचने का रास्ता लंबा था, इसीलिए उन्होंने पुराने शिव मंदिर में रुकने का फैसला किया। वह मंदिर सुनसान था और वह जंगल के बीच में था। कहते थे कि वहां कई साल से कोई नहीं गया, लेकिन दोनों बहनों ने निडर होकर भोलेनाथ की पूजा करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने मंदिर में दीप जलाया, वहां हल्की हल्की रोशनी फैल गई। तभी उन्हें घंटियों की आवाज सुनाई दी। वे चौंक गई क्योंकि वहां कोई नहीं था। अचानक शिवलिंग के पास एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने दोनों बहनों से कहा, बेटा, ये कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ वर्षों से कोई पूजा नहीं करता था, लेकिन आज तुम दोनों ने आकर इसे पुनः जागृत कर दिया। राधा और सुमन ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, इस मंदिर की कहानी क्या है? बाबा ने कहा, कई वर्ष पहले यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध था। जो भी यहाँ सच्चे मन से पूजा करता था, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती थी। लेकिन समय के साथ साथ लोग इसे भूल गए। राधा और सुमन ने पूरी रात जागकर भजन और कीर्तन किया। जैसे ही सुबह हुई, मंदिर के शिवलिंग में तेज प्रकाश निकला और वहां एक दिव्य स्वर गूंजा, राधा सुमन, तुम दोनों की श्रद्धा और निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या चाहती हो? दोनों बहनें भाव विभोर हो गई। उन्होंने भोलेनाथ से अपने माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य और गांव की सुख शांति की प्रार्थना की। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। जब दोनों बहनें गांव लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके घर में खुशियों की बारिश हो रही थी। उनके माता पिता की पुरानी बीमारियां भी ठीक हो चुकी थीं। गांव में भी खुशहाली आ गई। गांव वालों को जब ये कहानी पता चली तो सबने मिलकर उस पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब हर साल वहां महाशिवरात्रि पर बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरी करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।